तरह का एनक्रोचमेंट जो होगा उसको हटाया जाएगा, जिसके बाद स्थानीय नेताओं को भी जो यहाँ पर आवाजाही कर रहे थे वो अब उसमें से कुछ लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन बाकी लोग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी एमसीडी की जो कार्रवाई होगी वो आगे जारी रहेगी और इसको लेकर यहाँ पर तस्वीरें साफ दिख रही हैं कि जो लोग यहाँ पर एनक्रोचमेंट की बात को दरकिनार कर रहे थे, नकार रहे थे, उन्हें देख लेना चाहिए इस तस्वीर को कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ एनक्रोचमेंट तो हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर फोर्स जो है काम कर रही है और जो एमसीडी के जवान हैं वो यहाँ पर कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मोर्चा संभाल चुकी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर पहुंची है और कोशिश सबकी यही है कि आसानी से आराम से इस काम को जाने दिया जाए। देखिए बुलडोजर एक बार फिर स्टार्ट हो चुका है। बुलडोजर क्या यहाँ पर गिराता है, किस तरह की चीजें, क्या आगे जो फर्श बना हुआ है उसको तोड़ा जाएगा या फिर बुलडोजर स्टार्ट होने के बाद कार्रवाई किस तरह की होगी, ये तस्वीरों में दिखाई दी जाएगी। ये देखिए बुलडोजर अपना काम करने लगा है और ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर एक बार फिर लोग विरोध करने पहुंचे थे, लेकिन बुलडोजर के जरिए अब इसको गिराया जाएगा। जो पाइप है वो गिराने की कवायद यहाँ पर की जा रही है बुलडोजर के जरिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही तय था कि बुलडोजर की कार्रवाई को यहाँ पर नहीं चलने दिया जाएगा, लेकिन अचानक से बुलडोजर जैसे ही पाइप गिराने के लिए गया तो उसी वक्त जो ओनर हैं वो एक बार फिर बुलडोजर वाले के सामने आ गए, एमसीडी के कर्मचारियों के सामने कहने लगे कि थोड़ा ठीक ढंग से इसको गिराया जाए ताकि उनका नुकसान ना हो। लेकिन नुकसान किस बात का, जो इंक्रोचमेंट है वो तो हटाया जाना है और उसको लेकर तस्वीरें जो है यहाँ पर साफ दिखाई दे रही हैं। बुलडोजर की कार्यवाही को रोकने से पहले ये सब सोचना होगा कि यह सरकारी काम है, इसको किसी भी तरह से बाधक न बना जाए। उसको लेकर दिल्ली पुलिस का भारी अमला यहाँ पर पहुंच चुका है। बुलडोजर ने पहली कार्रवाई, देखिए ये तस्वीरों में आप न्यूज 18 इंडिया की तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव कि यहाँ पर बुलडोजर को जिस कार्रवाई के लिए लाया गया था वही कार्रवाई अब यहाँ पर होने जाएगी और यहाँ पर कोशिश पुलिस की है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जाए। जो आसपास लोग हैं उनको यहाँ पर हटाया गया है और कोशिश यही की जाएगी कि ये बिल्डिंग लोगों को इससे हटाया जा रहा है ताकि इस बिल्डिंग के साथ जो मलबा गिरेगा उससे कहीं लोग चोटिल ना हो जाए। इसको लेकर यहाँ पर लोगों को पीछे रखा जा रहा है, पीछे हट जाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है और उसको रोकने यहाँ जितने लोग थे, जितने स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान भी यहाँ पर पहुंचे थे और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर वो अपनी नाराजगी जता रहे थे कि यहाँ पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, इस तरह की दलील उनकी तरफ से दी गई थी। लेकिन यहाँ पर अब देखा जा रहा है, अब अमानतुल्लाह खान यहाँ पर नहीं है, दूर खड़े हैं, देख रहे हैं दूर से कि एमसीडी का जो इंक्रोचमेंट हटाने का जो दावा था वो यहाँ पर किया जा रहा है पूरा और इसको लेकर बुलडोजर को तैयार किया गया है। जो इस पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग है इसको यहाँ पर कवायद की जा रही है हटाने की और सबसे अहम चीज यही थी कि ये लोग यहाँ पर पहले से ही इस तरह का अतिक्रमण कर रहे थे और इसको लेकर पहले से यहाँ पर तैयारियां थी, लेकिन जितना समय दिया गया था एमसीडी के द्वारा, क्योंकि पहले ही नोटिस दिया जाता है कि आप अपने इस इंक्रोचमेंट को तुरंत हटा लीजिए, लेकिन लोगों ने इसे अनदेखा किया और यही नतीजा हुआ कि एमसीडी आज अपने काम को अंजाम देने पहुंची है। क्योंकि सरकारी सड़क जो यहाँ पर पैदल पारपथ होता है उस पर जो है यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था। इस अतिक्रमण में फर्श आगे को डाल दिया जाता है, गेट बढ़ा दिया जाता है, वॉल बढ़ा दी जाती है और इसी वजह से यहाँ पर भारी भीड़, यहाँ पर पूरा जमावड़ा यहाँ पर था और उसके बाद अब यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर कार्रवाई के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन एक अभी भी कुछ परेशानी यहाँ पर बुलडोजर को यह आ रही है कि जो ऊपर से मलबा अचानक गिरेगा तो वो कहीं किसी के ऊपर न गिर जाए, क्योंकि लोगों को इसीलिए पुलिस हटाने के लिए कह रही कि पीछे हटे कृपया, क्योंकि तकरीबन 20 मीटर के आसपास दूरी बनाएंगे तो लोगों को परेशानी नहीं होगी और यही वजह है कि यहाँ पर वो सीधे इसे हटाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब देखना यही होगा कि कितना समय लगता है, क्योंकि शुरुआत से ही लगातार तकरीबन 11 बजे के आसपास एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे थे शाहीन बाग में दिल्ली के, उसके बाद जो दूसरे लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और फिर स्थानीय नेता यहाँ पर पहुंचे थे। सब यहाँ पर कोशिश यही कर रहे थे कि इस अतिक्रमण को हटाने की जो कवायद थी उसको रोका जाए। देखिए एक बार फिर अमानतुल्लाह खान उस बिल्डिंग के कोने में पहुंचे हैं जहां पर यह अतिक्रमण किया जा रहा है और इसको हटाने की जैसी कवायद थी तो अमानत वहां पर पहुंच चुके हैं स्थानीय विधायक और उन्होंने यहां पर रोकने के लिए ये एक बार फिर विरोध यहां पर किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं
उनके साथ अमानत बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि ये एक सरकारी काम है, सरकारी काम में बाधा कोई भी ना डाले, क्योंकि जिस तरह से एमसीडी काफी समय से इस एनक्रोचमेंट को दूर करने के लिए कवायद कर रही थी, उसके बाद अब यहाँ पर ये कवायद पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि एमसीडी ने पहले ही ये साफ तौर पर कह दिया था कि एक नोटिस नहीं बल्कि कई नोटिस दिए जा चुके थे। लोगों ने इस नोटिस को अनदेखा कर दिया और इंक्रोचमेंट को बढ़ाते रहे, लेकिन आज एमसीडी इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए पूरे बंदोबस्त के साथ यहाँ पर पहुंची है। और यहाँ पर अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुलडोजर को स्टार्ट कर दिया गया है और बार बार एक ही परेशानी आ रही थी कि जो पाइप है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से गिर रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, जो तस्वीरें इस वक्त मेरे पीछे यहाँ पर नजर आ रही होंगी। पिलर्स एक एक करके जहाँ मैंने सब हटा दिया, मेरे आह्वान पे लोगों ने हटा लिया और मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने इलाके के लोगों का कि उन्होंने हमारे मान सम्मान को रखा। एक मस्जिद के सामने वुजू खाना था, टॉयलेट था, वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन जेसीबी दे करके अपनी फ्लड इरिगेशन से अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरे वार्ड में आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं? अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ। जहाँ जहाँ है, हाँ बताइए। नहीं अभी आप जी नहीं हटा नहीं ना जाने दें, बताइए। हाँ बताओ, वहीं से बताओ, वहीं से बताओ। नहीं वहीं से बताओ, नहीं वहीं से बताओ, वहीं से बताओ, बताइए, वहीं से बताइए। थोड़ा अभी ऐसे कर रहे हैं, हट रहे हैं, हटा लो। बिल्कुल मैं खामोश हूँ। एक लफ्ज कहा, आप लोगों को मालूम है ना, मैंने खुद हटाया। आप यहाँ लोकल थे, एसएचओ साहब मौजूद है, आपसे हटाकर खुद गया मैं। एसएचओ साहब बताओ, मैं खुद आया था, मैंने उस वुजू खाने को आपके सामने तुड़वाया, उस बाथरूम को आपके सामने तुड़वाया। मैंने जब सारा इंक्रोचमेंट हटा दिया, आपसे कल मेरी बात हुई कि बिल्कुल हट गया है। अगर कोई है मुझे बताओ, मैं फिर हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा। आप है ना, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी पुलिस से ये बात हुई, पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं, एसएचओ ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे। तो हम हर तस्वीर आप तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। शाहीन बाग से अब ये पूरी कार्रवाई शुरू हो गई है। जो विरोध सामने आया उसे काबू में करने की कोशिश पुलिस फोर्स की तरफ से की गई है, लेकिन देखिए कुछ लोगों की बहस इस दौरान हमसे हो रही थी क्योंकि वो इसे धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम यही कहेंगे कि जो भी अतिक्रमण की कार्रवाई को इस वक्त देख रहा है, धार्मिक चश्मे को बिल्कुल कोने में रख लीजिए। सिर्फ शाहीन बाग का नाम नहीं है, बल्कि दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जो इस फहरिस्त में हैं। अगर अतिक्रमण हुआ है तो वो अतिक्रमण हटाया जाएगा, ये लोगों की भलाई के लिए है। हाँ, जब भी अतिक्रमण होता है तो जरूर कुछ ना कुछ टूटता है, जरूर कुछ ना कुछ नुकसान होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन नियम कई बार भावनाओं पर भारी पड़ जाते हैं और इसके पीछे की वजह यह होती है क्योंकि जब अतिक्रमण का उल्लंघन किया जाता है, अपनी मर्यादा, अपने हद का उल्लंघन किया जाता है, तो एक ना एक दिन वो नजर में आता है और जब नजर में आता है तो वो फहरिस्त में शामिल हो जाता है। मेरे पीछे की तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। सूरज दिखाइए, ये वो पिलर है जो मेरे बाकी सहयोगी भी आपको दिखा रहे हैं, दीपक भी दिखा रहे हैं, चंदन भी दिखा रहे हैं, बुलडोजर भी यहाँ पर मौजूद है। एक एक करके पिलर यहाँ पर उतारा गया है, यानी कि इस नींव को इस हद तक अभी फिलहाल हटा दिया गया है कि ये अतिक्रमण के दायरे में है और अब धीरे धीरे करके ये अतिक्रमण की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। 5 मई को ये तस्वीर यहाँ पर नजर आ सकती थी। में जहाँ भी होगी, जहाँ इंक्रोचमेंट होगा, मैं खुद हटवाऊंगा। कुछ नहीं है तो बताएं। भाई थोड़ा सा भाई निरंजन और लेना है और क्या।